जी बिल्कुल, सभी का प्रेडिक्शन मैं बता दूं, सभी का प्रेडिक्शन सही है। ऑलमोस्ट सब सही कह रहे हैं कि आज का हम जो प्रोडक्ट देखने वाले हैं वो है ग्रीन टी। तो ग्रीन टी का यूज ऑलमोस्ट सभी लोग कर रहे होंगे, सभी को ऑलमोस्ट पता होगा ग्रीन टी के बेनिफिट्स के बारे में। स्टार्ट करते हैं चाय। क्योंकि हम ज्यादातर देखते हैं हम इंडियन फैमिलीज के अंदर शुरुआत जो हमारी दिन की होती है वो सुबह की पहली चाय से होती है। मैं सही कह रही हूँ? हमें सबसे पहले उठते ही क्या चाहिए होता है कि चाय चाहिए, एक गरम चाय की प्याली दे दो, फिर उसके बाद में हम हमारा सेशन, हमारी जो दिन की शुरुआत है वो स्टार्ट करते हैं। चाय के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि चाय सभी लोग पीते हैं, लेकिन किसी को भी इसका फायदा नहीं पता होगा। एक ही फायदा सबको पता है कि चाय पीने से आपको फुर्तीलापन महसूस होता है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता चाय पीने का कोई भी बेनिफिट है। और अगर हम बात करें साइड इफेक्ट्स की, कि चाय पीने से क्या क्या साइड इफेक्ट्स मिलते हैं, क्या क्या निगेटिव पॉइंट्स आपको दिखते हैं आपके बॉडी के अंदर, तो मुझे लगता है चाय पीने वाले भी इसको बहुत अच्छे से जानते हैं और बहुत अच्छे से वो भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि उनको पता है कि चाय पीने की वजह से क्या होता है। जो आपको पता है वो मैं बताती हूँ कि एसिडिटी की प्रॉब्लम कर रहे थे कि चाय पीने से हमें सिर्फ फुर्तीलापन महसूस होता है, और जो निगेटिव इफेक्ट्स इसके दिखते हैं वो है कि हमें एसिडिटी महसूस होती है। ज्यादातर लोगों ने देखा होगा, स्पेशली सुबह सुबह खाली पेट अगर आप चाय पीते हैं तो आपको डेफिनेटली एसिडिटी फील होती है, गैस की प्रॉब्लम होती है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है, जिस वजह से आपका कहीं ना कहीं डाइजेशन बिगड़ता है। और जिस इम्यूनिटी के बारे में हम आजकल देख रहे हैं कि इम्यूनिटी कितना अहम रोल निभाती है, तो आप लोगों को मैं बता दूं, अगर आप पूरे दिन में 2 कप से ज्यादा चाय पीते हैं तो ये चाय आपके इम्यूनिटी को भी नुकसान पहुंचाएगी, इम्यूनिटी को कम करने में भी बहुत अहम रोल निभाएगी ये चाय। अगर आप 2 कप से भी ज्यादा चाय पीते हैं तो मान के चलिए ये आपके शरीर के लिए बहुत ही नुकसान देगी। तो ये चाय जो है, जैसे कि मैं बात करूं कि चाय, अगर हम चाय पत्ती के बारे में बात करें, चाय के बारे में सिर्फ बात करें, बिना दूध वाली चाय के बारे में अगर हम बात करें, तो उस चाय के अंदर काफी अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। चाय एक्चुअली नुकसानदायक नहीं है। संदीप कुमार जी वेलकम। चाय एक्चुअली नुकसानदायक नहीं है, लेकिन हम नुकसान देने वाली उसको कब बना देते हैं, जब हम चाय के अंदर दूध मिला देते हैं, तब वो हमारे लिए हार्मफुल जरूर बन जाती है। तो अगर वो हार्मफुल नहीं बनानी है तो आप ब्लैक टी बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि ब्लैक टी भी हमें पसंद नहीं आती, और अगर हम लेते हैं तो उसमें भी शुगर मिला करके लेते हैं, जो कि और हमारे लिए नुकसान देने वाली हार्मफुल चीज बन जाती है। तो जो चाय पत्ती के बारे में मैं बात कर रही हूँ, उसके अंदर काफी अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। जी वेलकम जी, ओम सिंह जी वेलकम। तो वो एंटीऑक्सीडेंट्स जो हमारे शरीर के लिए बेनिफिट देने वाले होते हैं, उन एंटीऑक्सीडेंट्स को दूध डालने की वजह से क्या होता है, दूध के अंदर पाया जाने वाला जो प्रोटीन होता है, जिसको हम केसीन कहते हैं, केसीन नाम का प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन चाय के अंदर के एंटीऑक्सीडेंट्स को खत्म कर देता है, उसकी मात्रा को बिल्कुल कम कर देता है। तो जो फायदा आपको होने वाला होगा वो होता नहीं है, बल्कि आपको नुकसान पहुंचाता है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा बिल्कुल कम कर देता है, जिस वजह से आप अगर वो चाय लेते हो तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, आपको गैस की प्रॉब्लम होती है, आपके जो पाचन तंत्र है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसकी जो अंदर की लेयर होती है उसको ये बिल्कुल जला देता है। इसीलिए ये सारे नुकसान मैं आपको बता रही हूँ जो कि हम नॉर्मली चाय पीते हैं उस चाय से हमें होती है। तो ये चाय जो है बिल्कुल हमें नुकसान देती है। तो इसीलिए सबको मैं एडवाइस करूंगी कि ये चाय आप ना ही ले तो ज्यादा अच्छा है। और अगर आप इसके लिए हैबिचुअल हो चुके हैं तो आपको मिनिमम 2 कप से कम ही आपको चाय लेनी है, और उस चाय का नुकसान आपके शरीर के ऊपर ना हो, इसलिए आपको चाय के अंदर, याद रखिएगा ध्यान करके, आपको 2 से 3 बूंदे हमारे तुलसी ड्रॉप्स की, अलेक्स तुलसी ड्रॉप्स की आपको बूंदे मिला करके उस चाय में लेनी है, ताकि उसका जो निगेटिव इफेक्ट आपके बॉडी के ऊपर होने वाला होगा वो होगा नहीं। अब बात करते हैं कि फिर कौन सी चाय हमारे लिए अच्छी है, क्योंकि ये चाय हमें एसिडिटी करेगी। इसके अंदर कैफीन पाया जाता है, मिल्क टी जो होती है उसके अंदर कैफीन पाया जाता है, जो कैफीन आपके नर्वस सिस्टम पे सीधा, कैफीन का जो एक्शन होता है सीधा आपके ब्रेन के ऊपर होता है, सीधा आपके नर्वस सिस्टम के ऊपर होता है। तो नर्वस सिस्टम पर एक्ट करके वो क्या करता है, अगर आप सही मात्रा में ले रहे हो
तो वो बहुत अच्छा रोल निभाएगी आपके ब्रेन सेल्स को एक्टिव करने के लिए। लेकिन अगर उसकी मात्रा आपने ज़्यादा बढ़ा दी तो वो ब्रेन सेल्स को इतना ज़्यादा एक्टिव कर देगा, इतना केमिकल इम्बैलेंस आपके ब्रेन के अंदर कर देगा कि आपको चिंता करने वाली आदत, डिप्रेशन जैसी समस्याओं का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। तो ये सारे मेंटल चेंजेस आपके बॉडी के अंदर होंगे अगर आप ज़्यादा चाय पीते हैं तो। उसके अलावा आपको आदत लग जाती है, कईयों के अंदर मैंने देखा है कि कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम इस वजह से होती है। तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि कईयों को आदत लग जाती है, एक लत लग जाती है चाय की, कि चाय पीने के बाद ही मेरा पेट साफ हो सकता है। तो इस तरीके से ये कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम को क्रिएट करती है। तो ये चाय फायदे से ज्यादा नुकसान ही ज्यादा करती है। अब आप बोलेंगे कि मैडम लेकिन एक तो फायदा इसके अंदर है कि ये हमें एक स्टेमिना बढ़ा देता है, हमारी एनर्जी को बूस्टअप कर देता है, इस वजह से हम चाय पीते हैं। तो आपके लिए मैं बेस्ट ऑप्शन लेकर के आई हूं, और वो है कि ये हमारी एलेक्स की ग्रीन टी, जो आपको एक फायदा, सिर्फ एक फायदे के लिए आप अपने शरीर को बिल्कुल नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार है, वही एक फायदा आपको इस ग्रीन टी में भी मिलेगा। एलेक्स की ग्रीन टी में आपको वही फायदा मिलेगा, वो एक फायदा जिसके लिए आप अपने शरीर को नुकसान देने के लिए उतावले हो रहे हैं, उस नेगेटिव इफेक्ट को, बाकी सारे नेगेटिव इफेक्ट को कैंसिल करके ये आपको एक से भी ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। तो ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है हमारे पास में। एलेक्स की ग्रीन टी के बारे में हम बहुत ही डिटेल में अभी जानेंगे। बात करते हैं कि मार्केट के अंदर भी ग्रीन टी पाई जाती है। बिल्कुल मार्केट के अंदर भी ग्रीन टी पाई जाती है। आप लोगों ने, जिन्होंने भी ग्रीन टी का यूज किया होगा, उनको उसका कंपैरिजन बिल्कुल पता होगा कि क्या डिफरेंस है मार्केट में बिकने वाली ग्रीन टी में और हमारी ग्रीन टी में। मार्केट में जितनी भी ग्रीन टी है, क्योंकि मैंने भी कोशिश की है पीने की, काफी है, लिप्टन है, इसके अलावा भी और भी ग्रीन टीज है, उसके अगर टेस्ट की हम बात करें तो इतनी कड़वा स्वाद उसका होता है, इतना कड़वा टेस्ट उसका होता है कि आप उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। ठीक है जी, आप एक बार को कंट्रोल करके, अपने टेस्ट बड्स के ऊपर कंट्रोल करके आप 1 कप पी लेंगे, 2 दिन तक पी लेंगे, लेकिन आप कंटिन्यू उसको नहीं पी सकते हैं, क्योंकि वो कड़वापन जो है वो आपको मजबूर कर देता है कि उसको 2 से 4 कप से ऊपर आप उसको नहीं पी सकते। डेली आप उसको कंटिन्यू 2 से 4 दिन से बाद में आप उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे ग्रीन टी की हेल्थ बेनिफिट्स भी है, बट उसके अलावा ये ग्रीन टी बहुत ही टेस्टी है। आप अगर टेस्ट करके देखेंगे, बहुत ही स्वादिष्ट ये ग्रीन टी है। मैंने फर्स्ट टाइम इसको जब ट्राई किया, सीरियसली मैं इसके फैन हो गई हूँ। बहुत ही टेस्ट में ये अच्छी है, क्योंकि ग्रीन टी फायदे बहुत करती है, सभी को पता है ग्रीन टी के फायदे, लेकिन वो ले नहीं पाते क्योंकि उसके स्वाद की वजह से। तो ये स्वाद में बिल्कुल अच्छा है। अगर स्वाद में अच्छा होगा तो आप डेफिनेटली इसको डेली लेने वाले हैं, और डेली लेने वाले हैं तो इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी आपको श्योरली मिलने वाले हैं। तो अब बात करते हैं, जैसे कि मैंने बताया, मार्केट में मिलने वाले जो भी ग्रीन टीज है, एक तो वो कड़वे होते हैं, दूसरा वो जो फॉर्म आता है उसका, वो ग्रीन टी के टी बैग में आते हैं। टी बैग आपने देखा होगा कि वो चाय के कप के अंदर गर्म पानी आपको लेना होता है और उसके अंदर डीप करके, उस टी बैग को डीप करके आपको पीना होता है। ये टी बैग में होता है। तो वो जो टी बैग है, ठीक है, मान लिया बहुत ही आसान सा तरीका होता है, सभी को लगता है कि बहुत ही इजी है ये टी बनाना, आपको सिर्फ गर्म पानी के अंदर टी बैग को डीप करना है। लेकिन ये जो टी बैग है, इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हमने देखे हैं। आपको ग्रीन टी के फायदे तो मिलेंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा आपको टी बैग के नुकसान मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो टी बैग जिस चीज से बना होता है, अगर वो प्लास्टिक से भी बना हुआ है, अगर वो पेपर से भी बना हुआ है, तो भी उसके अंदर पेस्टिसाइड्स मिलाए जाते हैं। उसको बनाते वक्त पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है, और आप सभी को पता है कि पेस्टिसाइड्स के नुकसान क्या क्या है। तो ये पेस्टिसाइड्स अनजाने में, आप वो टी बैग जब आप गर्म पानी में डिप करते हैं, तो वो गर्म पानी के अंदर वो पेस्टिसाइड्स घुल जाते हैं, और अनजाने में आप वो पेस्टिसाइड्स अपने बॉडी के अंदर एंटर कर लेते हैं। और यही टॉक्सिन्स है, ध्यान रखिएगा, ये जो हम टॉक्सिन्स की बात करते हैं, जहरीले पदार्थों की बात करते हैं, ये कहीं और से नहीं आते, ये हमारे खान पान से ही आते हैं। और यही टॉक्सिन्स है जो आपके बॉडी के अंदर जाकर के फिर आपके अंदर डिसीज तैयार करता है, एक बीमारी तैयार करता है। तो इन टॉक्सिन से अगर बचना है तो ध्यान रखिएगा, कभी भी टी बैग वाली आपको चाय नहीं लेनी है, क्योंकि इसके अंदर कार्सिनोजेंस पाए जाते हैं। कार्सिनोजेंस जो है, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि कार्सिनोजेंस जो है वो आपके बॉडी के अंदर जाकर के कैंसर सेल्स की ग्रोथ को बढ़ाता है, कैंसर तैयार करता है। इसीलिए कभी भी टी बैग वाली ग्रीन टी, टी बैग वाली कोई भी चाय इनफैक्ट आपको पीनी ही नहीं है। तो
तो ये सारे जो निगेटिव इफेक्ट्स हम देख रहे हैं ये टी बैग के हैं। अदर ग्रीन टीज जो है वो भी नो डाउट हेल्थ में बहुत बेनिफिशियल होती है, लेकिन हमने बहुत इजीली आप तक पहुंचाने की कोशिश की है कि हमने स्वाद में इसको बिल्कुल टेस्टी कर दिया है। इसके अलावा हमने इसको टैबलेट फॉर्म में बनाया हुआ है। इसका हमने टैबलेट फॉर्म में बनाया हुआ है, तो आपको कहीं जाकर के अलग से चाय बनाने की जरूरत नहीं, बहुत इजीली ये बन जाती है। आपको सिर्फ गरम कप के अंदर, गरम पानी के अंदर आपको एक टैबलेट को मिलाना है और आपकी चाय बिल्कुल रेडी है। डिजोल्व हो जाते हैं अच्छी तरीके से, पानी के अंदर घुल जाती है ये टैबलेट और आपकी ग्रीन टी बहुत तैयार हो जाती है। अब बात करते हैं कंपैरिजन की कि जो मार्केट के अंदर ग्रीन टी मिल रहा है तो आपको उस ग्रीन टी के अंदर सिर्फ और सिर्फ ग्रीन टी के फायदे मिल रहे हैं। ध्यान रखिएगा, मार्केट में जो भी आपको ग्रीन टी मिल रही है उसमें सिर्फ ग्रीन टी के आपको फायदे मिल रहे हैं, लेकिन हम अलेक्सियंस जो है, अलेक्स की ग्रीन टी जो पीते हैं, हमें अलेक्स की ग्रीन टी के अलावा काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर हमने मिलाए हुए हैं, तो उसके भी आपको बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। आप इसके इंग्रेडिएंट्स जो है बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं कि हमने ग्रीन टी के अलावा इसके अंदर हमने अदरक मिलाया हुआ है, जैसे हम जिंजर कहते हैं। अदरक के फायदे सभी जानते हैं, अभी मैं बताने जाने वाली हूँ आपको सारे इंग्रेडिएंट्स के ऑलमोस्ट मैं आपको बेनिफिट्स बताने वाली हूँ। तुलसी हमने मिलाया हुआ है, क्योंकि हम चाय बनाते वक्त तुलसी अलग से डालते हैं ताकि हमें जुकाम, खांसी, रेस्पिरेटरी कोई प्रॉब्लम्स हो तो वो बिल्कुल ठीक हो जाए, गले में अगर खराश हो तो ठीक हो जाए, तो आपको अलग से तुलसी डालने की अपने चाय में जरूरत नहीं है। हमने इसके अंदर तुलसी डाली हुई है। इसके अलावा हमने इसमें दालचीनी मिक्स की हुई है। सिनेमोन नाम का जो मसाला हमारे घरों में इस्तेमाल होता है जिसको हम दालचीनी कहते हैं, दालचीनी हमने इसमें डाली हुई है। और सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट, सबसे बेहतरीन जड़ी बूटी जिसको आप सभी जानते होंगे, मोरिंगा। मोरिंगा को आजकल सभी जानते हैं कि मोरिंगा क्या चीज है। तो मोरिंगा, जैसे कि मैंने कहा कि अदर जो चाय होती है, अदर जो टी होती है, उसके अंदर कैफीन पाया जाता है जो कि आपको बूस्ट अप करता है, जो कि आपका स्टेमिना बढ़ाता है, जो आपके अंदर फुर्तीलापन लाता है। लेकिन वो कैफीन आपके ब्रेन के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट डालता है। लेकिन हमने इसके अंदर कैफीन ना मिला करके आपके स्टेमिना को बूस्ट अप करने के लिए हमने इसके अंदर मोरिंगा मिलाया हुआ है। तो ये मोरिंगा आपके स्टेमिना को बढ़ाएगा, आपके एनर्जी को बूस्ट अप करेगा। जिस फुर्ती की आप बात करते हैं वो फुर्ती आपके अंदर बढ़ेगी। तो काफी सारे बेनिफिट्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहले अगर बात करती हूँ मैं इसके इंग्रेडिएंट की, जो कि मैं कह रही थी कि दालचीनी इसके अंदर पाई जाती है। ज्यादातर लोगों को दालचीनी के बेनिफिट्स पता होंगे, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। दालचीनी जो है वो बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी है, आपके वेट को कम करने के लिए, वजन को घटाने के लिए बहुत ही अच्छा है। काफी लोग इसका यूज जो है सुबह सुबह गर्म पानी में दालचीनी का पाउडर मिक्स करके भी यूज करते हैं, ताकि फैट की मात्रा, आपके शरीर में से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो है वो घट सके। तो ये काफी अच्छा है। दालचीनी वेट लॉस के लिए अच्छा है। वेट लॉस के लिए अच्छा होगा तो अल्टीमेटली वो कोलेस्ट्रॉल को कम करके आपके हार्ट के लिए भी अच्छा होता है। तो ये काफी अच्छा प्रोडक्ट है। दालचीनी के अंदर और भी अच्छी खासियत ये है कि वो एंटी इन्फ्लामेटरी है, यानी इन्फेक्शन से आपका बचाव करता है। स्पेशली आपके रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, यानी रेस्पिरेटरी से रिलेटेड जुकाम, खांसी, बुखार जो भी आपको होता है उन चीजों से ये आपका बचाव करता है। दूसरा इंग्रेडिएंट हम इसके बारे में जानते हैं। ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है, उम्मीद करती हूँ कि सभी को समझ में आ रहा है। सो सेकेंड इंग्रेडिएंट की हम बात करते हैं, जिसका नाम है तुलसी। तुलसी के बारे में सभी जानते हैं। हमारे पास में तुलसी का एक बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसका नाम है एलेक्स तुलसी ड्रॉप्स, और तुलसी हमने इस प्रोडक्ट के अंदर भी मिलाई ही हुई है। तो तुलसी के बेनिफिट सभी को पता है कि ये एक एंटी इन्फ्लामेटरी है, यानी हमें 200 से अधिक बीमारियों से बचाते हैं। 200 से ज्यादा बीमारियों से हमें बचाते हैं। क्रिस्टल एरा जी, नो मैम, क्या समझू मैं, फास्ट नहीं हो रहा है। ओके ठीक है। 200 से अधिक बीमारियों से हमें बचाती है। एंटी इन्फ्लामेटरी इसकी एक्शन होती है, तो कई सारी बीमारियों से हमें ये बचाती है, इन्फेक्शन से हमें बचाती है। इसके अलावा जो तुलसी है इसके अंदर एंटी माइक्रोबायल प्रॉपर्टीज होती है। ध्यान से सुनिएगा, एंटी माइक्रोबायल यानी ये आपको कई तरीके के बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है। बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं से होने वाली बीमारियों से बचाएगा।
वायरल फीवर, वायरल बीमारियां जो भी होंगी, वायरल इन्फेक्शंस जो भी होंगे, विषाणु से होने वाले जो भी इन्फेक्शंस होंगे उनसे आपको बचाएगा। इनफैक्ट आपको एंटी फंगल का भी ये काम करती है। सो फंगस से होने वाले जो भी इन्फेक्शंस होते हैं उनसे भी ये आपको बचाएगा। तो तुलसी के इफेक्ट्स आपको सभी को पता है। जुकाम के लिए बहुत अच्छा है, बेसिक की अगर मैं बात करूं, खांसी के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके गले के अंदर खराश होती है तो इसके अंदर तुलसी है, अदरक है, जो आपके गले की खराश को भी ये ठीक करेगा। सो बेहतरीन रिजल्ट आपको इस प्रोडक्ट के मिलने वाले हैं। आप डेफिनेटली इसको यूज कीजिएगा। इसके अंदर हमने काफी सारे अच्छे इंग्रेडिएंट्स मिलाए हैं जो आपको ग्रीन टी के बेनिफिट के साथ साथ और भी हेल्थ बेनिफिट्स दे सके। उसके बाद में बात करते हैं जिंजर की। अदरक के बारे में भी सभी जानते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी, अगेन इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए बहुत ही अच्छा है अदरक। इसके अलावा अदरक के अंदर खासियत है कि ये आपके गले का अपर रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है उसको बिल्कुल ये क्लीन करने का, साफ करने का ये काम करता है। तो अदरक बहुत ही अच्छा रहेगा आपके सोर थ्रोट के लिए, गले की खराश के लिए, गले के दर्द के लिए। टॉन्सिलाइटिस की अगर प्रॉब्लम है तो टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम के लिए भी अदरक बहुत ही शानदार रहता है। तो ये सारे बेनिफिट्स इसमें मैंने बताए हैं आपको। और बात करें अगर हम लास्ट बट नॉट लिस्ट इंग्रेडिएंट की, तो वो है मोरिंगा। मोरिंगा के बारे में सभी जानते हैं कि इसको हम सुपर फूड के नाम से जानते हैं। सभी को पता है कि मोरिंगा सुपर फूड है जी, ऑलमोस्ट सभी को पता होगा कि मोरिंगा जो है वो एक सुपर फूड है। और इसके अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि दही की अगर मैं बात करूं, दही के अंदर जितने भी प्रोटीन्स पाए जाते हैं तो दही से 2 गुना ज्यादा प्रोटीन्स मोरिंगा के अंदर पाए जाता है। बहुत ही पावरफुल ये है। तो दूध के अंदर जितना कैल्शियम पाया जाता है उससे 4 गुना ज्यादा कैल्शियम हमारे इस मोरिंगा के अंदर पाया जाता है। अगर बात करूं मैं गाजर की, तो गाजर के अंदर जितना विटामिन ए पाया जाता है, गाजर से 7 गुना ज्यादा विटामिन ए मोरिंगा के अंदर पाया जाता है। जी हाँ, तो ये काफी सारे हैं। इसके अलावा केले की बात करूं कि बनाना, यानी बनाना में जितना भी पोटेशियम होता है उससे करीबन 4 से 5 गुना ज्यादा पोटेशियम इस मोरिंगा के अंदर पाया जाता है। पालक के अंदर जितना आयरन पाया जाता है उससे 3 गुना ज्यादा आयरन हमारे इस मोरिंगा के अंदर पाया जाता है। तो ये मोरिंगा बहुत ही गजब की रेमेडी है, गजब की इसके इफेक्ट्स है। ये आपके बॉडी के अंदर की जो भी कमी है, मिनरल्स की कमी है, आयरन जैसे मिनरल है, इनकी सारी कमी को पूरा कर देता है, विटामिन की कमी को पूरा कर देता है। और आपको सबसे बहुत बेहतरीन इसका जो रिजल्ट मिलता है कि आपके ब्रेन सेल्स को ये एक्टिव कर देता है, जिस वजह से आपको स्टैमिना फील होता है, आपको एनर्जी फील होती है। जी हाँ, सुपर फूड ये है। लेखराज जी कह रहे हैं कि घरेलू टी भी लेते रहे या बंद करें। देखिए, मैं बंद करने के लिए अगर आप कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन अगर कोई बंद नहीं कर सकता है तो आप 2 कप से ज्यादा वो टी ना ले। और अगर आप टी लेते हैं तो उसके अंदर तुलसी ड्रॉप्स मिला करके पिए। अगर आप चाहते हैं कि इसके साइड इफेक्ट्स ना हो तो आपको तुलसी ड्रॉप उसके अंदर, नॉर्मल जो चाय होती है, होममेड टी होती है, उसके अंदर आपको तुलसी ड्रॉप मिला के पीनी है। तो बात कर रही थी मैं मोरिंगा के बारे में। तो ये ब्रेन सेल्स के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, आपके दिमाग को शांति देगा, डिप्रेशन से आपको दूर रखेगा, चिंता से, तनाव से आपको दूर रखेगा। बहुत ही शानदार ये इफेक्ट करता है। इसके अलावा डायबिटीज को ये कंट्रोल करने के लिए बहुत शानदार है, डायबिटीज के लिए बहुत शानदार है। बीपी की अगर मैं बात करूं तो बीपी को कंट्रोल करने के लिए भी ये बहुत शानदार प्रोडक्ट है। मतलब मान के चलिए एक टैबलेट जो आप इसकी लेंगे उसी में आपको पूरे ऑल ओवर सर से लेकर के पांव तक सारे हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिलने वाली है। सिर्फ किससे और कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ अपनी चाय को बदलना है, सिर्फ अपनी आदत को बदलना है। सिर्फ ये आदत बदल करके आपको काफी सारे बेनिफिट्स जो है वो देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कि आपको ग्रीन टी कब पीनी है, इसके फायदे क्या है। ग्रीन टी के फायदे तो हमने ऑलमोस्ट जान लिए हैं कि जो भी निगेटिव इफेक्ट्स चाय का होता है, इस चाय के इफेक्ट्स से भी हमें बचाती है। आप उस चाय को बंद करके आप इस ग्रीन टी प्रोडक्ट को ले सकते हैं। ये बहुत शानदार इफेक्ट आपको दिखाएगा। फुर्तीलापन, जिसकी मैं पहली बात कर रही हूँ कि आपको जो स्टैमिना लगता है कि बूस्टअप होता है, एनर्जी बूस्टअप होती है, तो आपको वही सेम इफेक्ट आपको इस चाय को पीने से भी लगेगा। तो इस ग्रीन टी को पीने से आपको
वही इफेक्ट लगने वाला है। सेकेंड, आपका डाइजेशन प्रॉपर होगा। जो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम या इनडाइजेशन की प्रॉब्लम आपको नॉर्मल टी लेने से होती है, उन सभी प्रॉब्लम्स को ये दूर रखेगा। थर्ड, इसका जो मोस्ट बेनिफिट है, आपके हार्ट के लिए ये बहुत अच्छा है, हार्ट मसल्स के लिए ये बहुत अच्छा है। आप सभी को पता होगा हार्ट जो है, हमारा दिल जो है, एक मस्क्यूलर ऑर्गन है, यानी मसल से बना हुआ एक ऑर्गन है, तो ये उसको भी स्ट्रेंथ पहुंचाता है। कोलेस्ट्रॉल को ये घटाता है। ये ग्रीन टी अगर आप रेगुलर लेते हैं तो आपको सुबह खाली पेट लेनी है। ध्यान रखिएगा, अगर आप वेट लॉस के लिए, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए अगर आप इसका यूज करना चाहते हैं तो आपको ग्रीन टी खाली पेट लेनी है। सुबह उठते ही आपको खाली पेट ग्रीन टी लेनी है। खाली पेट ग्रीन टी लेने से आपका वेट लॉस भी होगा, कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा और ये हार्ट के लिए बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा। तो ये बहुत शानदार इसके इफेक्ट्स है। इसको रेगुलर लेने से, अगर आप जानते होंगे कि डायबिटीज वाले जो पेशेंट्स है उनकी चीनी वाली चाय यानी मीठे वाली चाय बंद कर दी जाती है, क्योंकि नो डाउट वो इंसुलिन जो है उसको कम करता है। एक और निगेटिव इफेक्ट मैं आप लोगों को बता दूं, अभी याद आ गया, कि जो चाय आप नॉर्मली लेते हैं ना, उसके अंदर 1 कप चाय के अंदर अगर आप 50 ग्राम दूध मिलाते हैं तो वो 50 ग्राम दूध उस चाय के साथ में मिल करके आपके शरीर के अंदर के 90%, ध्यान रखना 90% इंसुलिन को ये कम कर देता है। इंसुलिन के लेवल को ये कम कर देता है। तो ये शुगर वाले पेशेंट के लिए, अगर वो बिना शुगर की भी चाय ले रहे हैं, दूध वाली चाय बहुत नुकसान देगी। तो डायबिटीज वाले पेशेंट के लिए आपको डेफिनेटली अगर कुछ रिकमेंड करना है तो वो है हमारी एलेक्स की ग्रीन टी। आपको उनको रिकमेंड करना है, तो ये रिकमेंड अगर करेंगे तो नो डाउट वो बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको उनके डायबिटीज शुगर लेवल में भी दिखेंगे। ब्लड शुगर लेवल आपको बिल्कुल 3 महीने के अंदर आप कंटिन्यू देकर के देखिए कि डायबिटीज पेशेंट के अंदर ब्लड शुगर लेवल जो है वो कम आएगा। आप बीपी के पेशेंट को इसको 3 महीने कंटिन्यू देकर के देखिए। वैसे तो आपको 3 महीने ही नहीं, इसको रेगुलर लेना चाहिए, बट 3 महीने में आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। तो बीपी भी इससे कंट्रोल में आ जाता है। ब्रेन के लिए जैसे कि मैंने बताया, ब्रेन को बूस्टअप करता है, काफी शानदार ये प्रोडक्ट है। तो इसको लेने से, वैसे ये तो नॉर्मली मैंने यूजेस बताए हैं इसके, बट इसके बहुत ही सरप्राइजिंग इफेक्ट्स हमें देखने को मिले हैं। सरप्राइजिंग इफेक्ट्स हमें ये देखने को मिले हैं कि मुझे पेशेंट्स ने कई बार बताया है कि जैसे कि मैंने ग्रीन टी रिकमेंड करी है उनको डेली यूज के लिए, लेकिन उनको हेल्थ बेनिफिट कई मिले हैं। जैसे कि महिलाओं की अगर मैं बात करूं, लेडीज की अगर मैं बात करूं, माहवारी के दौरान किसी महिला को अगर पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है पेट में, कमर में, कोई भी अगर उनको तकलीफ होती है, स्तनों में अगर दर्द होता है माहवारी के दौरान, तो माहवारी के दौरान अगर आप इस ग्रीन टी को देते हैं तो वो बहुत इजी कर देगा उनके लिए। ये सारे दर्द से उनको छुटकारा मिल जाएगा। तो माहवारी के दौरान डेफिनेटली आपको ये ग्रीन टी का इस्तेमाल करना चाहिए। ये एंटीऑक्सीडेंट्स के लेवल को बढ़ा देता है बॉडी के अंदर। तो काफी सारे इसके हेल्थ बेनिफिट्स है। अगर आप बात करें किडनी पेशेंट की, किडनी वालों को दे या ना दे, बिल्कुल बेझिझक आप किडनी पेशेंट को भी ये टैबलेट दे सकते हैं। डेफिनेटली वो पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। तो काफ़ी अच्छा है हमारे सेल्स के लिए, ये काफ़ी अच्छा है। हमारे बॉडी की जो सेल्स है उनको स्ट्रेंथ पहुंचाने का, उनको इम्यूनिटी पहुंचाने का काम ये करता है। तो बहुत ज़बरदस्त ये प्रोडक्ट है। इम्यूनिटी के हमारे सीरीज में जो प्रोडक्ट चल रहा है उसमें ये डेफिनेटली बहुत ही फर्स्ट लेवल पे मैं इसको रखती हूँ कि आपको जूसेस के साथ साथ आपको ग्रीन टी भी यूज़ करनी है। बात करते हैं अभी डोज की इसकी, कि इसका डोज कैसे लेना चाहिए। देखिए, ज़्यादातर मैं रिकमेंड करती हूँ कि आपको इसको खाली पेट लेना चाहिए सुबह और शाम को, लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा भी लेना चाहो तो भी ये निगेटिव इफेक्ट नहीं दिखाएगी। कोई भी साइड इफेक्ट हमारे किसी भी प्रोडक्ट का आपको नहीं दिखेगा। तो इसका भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो आप 2 से ज़्यादा बार अगर आप लेना चाहो तो इसको ले सकते हो। यूज़ आपको कैसे करना है, 1 कप गर्म पानी लेना है। 1 कप गर्म पानी के अंदर आपको इसको 1 टैबलेट मिक्स करनी है और उस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर दिक्कत कहाँ आती है कि हम जब बाहर जाते हैं तब अगर हमें चाय पीने की इच्छा होती है तो हम चाय कैसे पिए। देखिए, अगर आपके पास उस टाइम पे गर्म पानी अवेलेबल है देन यू कैन यूज दैट। अदरवाइज आप ठंडे पानी के अंदर भी इसको मिला करके पी सकते हैं। स्वाद में कोई भी
गड़बड़ी नहीं होगी, स्वाद बिल्कुल वैसा ही रहेगा। ये है कि आप गर्मी के दिनों में ठंडे पानी में भी पी सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो भी आप ठंडे पानी में भी अगर इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसके इफेक्ट्स जो है, इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स जो है वो एज इट इज रहेंगे, कोई भी कमी उसमें नहीं आएगी। क्योंकि ज्यादातर आप लोग देखते हैं कि हमारे जो लीडर्स है वो बाहर फील्ड का काम ज्यादा करते हैं, फील्ड का काम ज्यादा करना पड़ता है। और बाहर की अगर हम बात करें, कैंटीन की टी, चाय के ठेलों की टी, या बात करें ट्रेन के अंदर के मिलने वाले ट्रेन के अंदर का, तो आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा कि किस पानी से वो चाय बनाते हैं, कितने गंदे तरीके से, हमें हाइजीन का ध्यान ना रखते हुए ये चीजें मिल जाती है। तो अपने हाइजीन का ध्यान आप खुद रख सकते हैं। बाहर अगर आप जाते हैं, फील्ड में भी आप करने के लिए जाते हैं, इजीली आप इन टैबलेट्स को कैरी कर सकते हैं और इजीली आप इसका यूज भी कर सकते हैं। तो इससे फील्ड में आने वाली जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी, जो भी आपकी बीमारी आने वाली होगी, उससे भी आपकी और बचाव करेगा, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखेगा। सो मैं रिकमेंड करूंगी कि आपको एलेक्स की ग्रीन टी आपको डेली यूज करनी चाहिए। एंड आई होप कि आप सभी को इसके बारे में राइट इन्फॉर्मेशन मैंने पहुंचाई है। उम्मीद करती हूँ कि सभी को ये प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिल चुकी है। अब अगर लास्ट के 2 मिनट्स मैं ले रही हूँ, आपको प्रोडक्ट के बारे में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगी मैं सारे सवालों का जवाब दे सकूं। तो इस प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप 2 मिनट के अंदर आप पूछ सकते हैं। देखिए, ये जो सेशंस चल रहे हैं, ये सेशन सभी आपके बेनिफिट के लिए चल रहा है। क्रिस्टल एरा जी, थैंक यू मैम। सो ये सभी आपके बेनिफिट के लिए चल रहा है। जी एसपी गोथवाल जी, लेमन भी इसके अंदर है, बिल्कुल हमने नींबू भी इसमें डाला हुआ है। और नींबू के अंदर जैसे कि आप सब जानते हैं कि साइट्रिक एसिड इसके अंदर पाया जाता है, जो इम्यूनिटी को बिल्डअप करने के लिए बहुत अच्छा है। और विटामिन सी इसके अंदर पाया जाता है, सो ये बहुत ही अच्छा है। और लेमन जो है विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। तो ये लेमन के भी बेनिफिट हमें देगी। और लेमन जो माना जाता है फैट को, जो फैट सेल्स होते हैं, इसको जलाने का काम ये करता है। तो अल्टीमेटली ये आपके वेट को, जो एक्सेस वेट होगा, उसको कम करने के लिए काम आएगा। कई लोगों को तो ये लगता है कि मैडम मैं अगर पहले से ही कमजोर हूँ, पहले से अगर मेरी बॉडी लीन थीन है, तो मैं इसको यूज करूंगा तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि मैं और भी ज्यादा वीक हूँ। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं पहले से ही आप सभी को बता रही हूँ कि जो एक्सेस वेट होता है, जो एक्स्ट्रा का वेट होता है, जो फैट सेल्स आपके अंदर होता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी के अंदर होता है, उसी को कम करने का ये काम करता है। आनंद प्रसाद जी, थैंक यू सर, आपको जानकारी अच्छी लगी। जालिंदर नाईक, थँक्यू सर, तुम्हाला आवडलं। जी हाँ, बच्चों को भी आप दे सकते हैं। आपको आधी टैबलेट इसकी बच्चों को देनी है। राकेश कामरा जी, वेट लॉस में बिल्कुल आप दे सकते हैं इसको। इसके साथ में आप वेट लॉस के लिए एलोवेरा जूस देंगे। उनकी डाइट का बिल्कुल आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और त्रिफला टैबलेट आप देंगे। त्रिफला टैबलेट, एक टैबलेट आपको रात के समय में देनी है। वेट लॉस के लिए डाइट मेंटेन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, पाइल्स वाले भी ले सकते हैं इसको। मुकेश धाकड़ जी कह रहे हैं एलोपैथिक टैबलेट, बिल्कुल एलोपैथिक टैबलेट के साथ में भी आप लोग ले सकते हैं। देखिए, कई बीमारी ऐसी होती है, आप लोगों को मैं बता दूं कि बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे आते हैं कि एलोपैथिक अगर किसी की काफी टाइम से बीमारी चल रही है, शुगर की, बीपी की, तो वो सोचते हैं कि वो टैबलेट कहीं हमें बंद ना करनी पड़े, या उस टैबलेट के साथ में हम ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स जो है एलेक्स के, वो हम यूज कर सकते हैं या नहीं। तो आप लोगों को मैं समझा दूं, एक जो पेड़ होता है, पेड़ सभी को पता होगा, एक ट्री होती है। तो ये जो एलोपैथिक मेडिसिन है, इसकी एक्शन मैं आपको समझा देती हूँ, ये बीमारी के ऊपर किस प्रकार काम करती है। अगर एक ट्री है जिसको हम अगर बीमारी मान के चलते हैं, तो उस बीमारी को खत्म करने के लिए वो बीमारी को खत्म नहीं करते, वो उसकी शाखाओं को काटते हैं। एलोपैथिक जो मेडिसिन है, मॉडर्न मेडिसिन जो है, अंग्रेजी दवाइयाँ जो है, वो उनकी शाखाओं को, उनकी टहनी को काटने का काम करती है। तो एक बात बताइए, अगर किसी पेड़ की टहनियां कट जाती है तो क्या वो पेड़ उखड़ गया, वो जड़ से निकाल दिया गया?
नहीं निकाल दिया गया। तो उसको जड़ तक, हमारी जो एलेक्स की दवाइयाँ है वो सारी की सारी पेड़ को जड़ से उखाड़ने का काम करती है, उसको जड़ से निकालने का काम करती है, और इसीलिए हमें थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि हम जड़ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। क्योंकि टहनियों को काटना बहुत आसान है, जड़ से किसी पेड़ को अगर उखाड़ना होगा तो बिल्कुल आपको समय लगेगा। तो हम जड़ तक जाते हैं, इसीलिए अगर आप एलोपैथिक की कोई मेडिसिन ले रहे हो तो वो ऊपर ऊपर का काम करेगी, हमारा मेडिसिन उनके साथ में कोई भी इंटरेक्शन नहीं करेगा, तो कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा। सो आप इजीली इस प्रोडक्ट को दे सकते हैं।